प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। तो वाच्य का मतलब क्या होता है बेटा? बोलना। तो जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम क्रिया होती है हमारी, वो क्या होती है? कभी वो कर्ता के अनुसार होती है, तो कभी वो कर्म के अनुरूप होती है, और कभी कभी वो ना कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुरूप, वो फिर भाव के अनुसार होती है। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। यह क्रिया का विकार तत्व है। क्रिया का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो कई बार कर्म के अनुरूप, कई बार दोनों के अनुरूप न होकर भाव की प्रमुखता होती है। जैसे देखिए क वर्ग, ख वर्ग, घ वर्ग, तो तीनों में देखिए हम क्रिया का किस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। देखो पहला क्या, गौरव खाना खाता है, गौरव से खाना खाया जाता है। दूसरा वाक्य, तीसरे वाक्य में गौरव से खाना नहीं खाया जा रहा है। आगे देखिए दूसरा, कनुप्रिया ने कपड़े इस्त्री किए, कनुप्रिया द्वारा कपड़े इस्त्री किए गए, कनुप्रिया से कपड़े इस्त्री नहीं किए जाते हैं। तीसरा है मजदूर कार्य कर रहे हैं, मजदूर द्वारा कार्य किया जा रहा है, मजदूरों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। तो तीनों वाक्य में देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, समझ दे बच्चों। आपने देखा कि क वर्ग की क्रियाएं कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई है। जो क वर्ग की जो तीनों क्रियाएं वो कैसे हुई है प्रयोग? कर्ता के लिंग या फिर वचन के अनुसार प्रयोग हुई है। ख वर्ग की क्रियाएं कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई है। ख वर्ग की क्रियाएं कैसे हुई है? वो कर्म के लिंग के और वचन के अनुसार हुई है। ठीक है, पहले में क्या था? कर्ता के अनुसार और दूसरे में कर्म के अनुसार। घ वर्ग की क्रियाएं न तो कर्ता और न ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, ये क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ये कहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है? तीसरे में हमारा ये भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ना तो कर्ता के अनुरूप हुई है और ना ही कर्म के अनुरूप हुई है। अतएव क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे वाच्य कहते हैं। तो किसे कहेंगे वाच्य? जिन वाक्यों में हमें ये पता चले कि जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुरूप हो रही है, कर्म के अनुरूप हो रही है या फिर भाव के अनुरूप हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य। आगे हम पढ़ते हैं वाच्य के भेद। तो देखिए हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो पहला है सबसे पहले कृतवाच्य। देखिए जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हो अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य कहलाता है। तो क्या होगा कृतवाच्य? जहाँ पर कर्ता प्रधान हो। ठीक है, जैसे तरुण खाना खा रहा है, दूसरा है हरीश पत्र लिख चुका है, तीसरा है चंचल गीत गाता है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं खा रहा है, लिख चुका है और गाता है क्रमशः तरुण, हरीश और चंचल आदि कर्ताओं के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ कृतवाच्य है। आगे देखिए स्मरण रखिए, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक किसी भी प्रकार की क्रिया प्रयोग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अकर्मक या सकर्मक कोई भी यहाँ पे क्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चंचल गीत गाता है, अकर्मक क्रिया, तरुण खाना खा रहा है, सकर्मक क्रिया। आगे देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या? जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि जहाँ पर कर्म प्रधान होता है अर्थात क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे तरुण के द्वारा खाना खाया जा रहा है, दूसरा देखिए हरीश के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, फिर चंचल के द्वारा गीत गाया जाता है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं गाया जाता है, खाया जा रहा है और लिखा जा चुका है क्रमशः गीत, खाना और पत्र आदि कर्मों के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। तो बेटा देखिए स्मरण रखिए, याद रखिए, कर्मवाच्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृतवाच्य में क्या है? दोनों क्रिया थी यहाँ पर, सकर्मक भी और अकर्मक भी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा कर्मवाच्य है वहां पर केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। गरिमा से पढ़ा जाता है, सहवाग से खेला जाता है, पुलिस द्वारा चोर पकड़े गए। आगे देखिए बेटा भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है अर्थात भाव की प्रधानता होती है। ठीक है बेटा, यानी कि जहाँ पर भाव प्रधान हो, भाव को यहाँ जहाँ पर महत्व दिया जा रहा हो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे रोगी से खांसा नहीं जाता,
पक्षियों से उड़ा गया, विजय से चला नहीं जाता। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं चला नहीं जाता, खांसा नहीं जाता और उड़ा गया कर्ता अथवा कर्म के अनुसार प्रयोग न होकर भाव के अनुसार प्रयोग हो रही है। अतः यहाँ क्रियाओं में भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य है। स्मरण रखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। अब आगे देखिए बेटा वाच्य परिवर्तन की वाच्य का हम बदलते कैसे वाच्य को। वाच्य परिवर्तन देखिए, पहले हमारा कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना, यानी कि हमारे पास कृत वाच्य है और हम उसे कर्म वाच्य में बदलेंगे। तो देखिए कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा जोड़िए। कृत वाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। वाक्क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार कीजिए। जैसे देखिए कृतवाच्य कर्मवाच्य। पहला देखिए, भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। वह हमें मूर्ख समझता है, उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। वह दिन में फल खाता है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कृतवाच्य में ये क्या किस में बदल गए, कर्मवाच्य में। अब दूसरा कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब बनाएंगे कृतवाच्य से भाववाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया को एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में बदलिए। कर्ता के साथ से जोड़िए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए। जैसे विशेष है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में वाच्य के दो ही भेद होते हैं, कृतवाच्य कर्मवाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य भाववाच्य। लड़की आंगन में खेल रही थी, लड़की से आंगन में खेला जा रहा था। नलिनी नहीं दौड़ती, नलिनी से दौड़ा नहीं जाता। जयंत नहीं बैठता, जयंत से बैठा नहीं जाता। हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहीं नहाया जाता। ठीक है बेटा, तो क्या क्या सीखा हमने पाठ में। देखिए हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। तो बेटा ये था हमारा वाच्य और उसके भेद। तो बच्चों सबने ध्यानपूर्वक सुना है और आशा करती हूँ मैं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटा आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।